एक फिल्म है धुरंधर। और इस एक फिल्म ने भारत और पाकिस्तान दोनों जगह जैसे भावनाओं का एक तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें दो देशों के गहरे जख्म और उनकी अलग अलग सच्चाइयां साफ दिख रही हैं। तो चलिए आज इसी इमोशनल बंटवारे की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक ही कहानी दो मुल्कों को इस तरह कैसे बांट सकती है। बस एक पल के लिए सोचिए, मुंबई में एक माँ है, वो ये फिल्म देखती है और 26/11 का वो भयानक सदमा, वो दर्द, वो सब फिर से जी उठती है। और ठीक उसी वक्त बॉर्डर के उस पार कराची में एक नौजवान है। वो उसी फिल्म में अपने मोहल्ले को, अपनी संस्कृति को आतंकवाद का एक मजाक बनते हुए देखता है। जाहिर है उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही फिल्म, एक ही कहानी कैसे दो अलग अलग लोगों के लिए इतने अलग और इतने गहरे जज्बात पैदा कर सकती है। इसका जवाब देखिए किसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के नजरिए की, ये समझने के लिए कि आखिर क्यों लाखों भारतीयों के लिए ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल रिलीज है, एक तरह का कैथारसिस है। हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। ये जो तारीखें हैं ना, 2001, 2008, 1999, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जो आज भी भारत की याददाश्त में ताज़ा हैं। संसद पर हमला हो, 26/11 का वो खौफनाक मंजर हो, या फिर कारगिल युद्ध की दर्दनाक कहानियां, ये वो यादें हैं जो आज भी दुख देती हैं। और यही यादें हैं जो इस फिल्म पर आ रहे रिएक्शन की वजह बन रही हैं। और इसी दर्द को शायद एक भारतीय दर्शक के ये शब्द सबसे अच्छी तरह बयां करते हैं। उनके लिए फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं, ये उनकी याद है। उन्हें लगता है कि दशकों से जो दर्द उन्होंने महसूस किया है, जिस सदमे से वो गुजरे हैं, उसे आखिरकार एक आवाज़ मिली है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सिनेमा हॉल में जो तालियां बज रही हैं, जो नारे लग रहे हैं, वो किसी नफ़रत या हिंसा के लिए नहीं है। वो तालियां हैं एक पहचान मिलने के लिए, इस एहसास के लिए कि हाँ, हमारे दर्द को समझा जा रहा है, हमारी तकलीफ को आवाज़ मिल रही है, और पर्दे पर ही सही पर एक तरह का न्याय हो रहा है। ठीक है, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं। चलिए सरहद के उस पार चलते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यही फिल्म पाकिस्तान में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी और दुख क्यों पैदा कर रही है। फिल्म में कराची के एक इलाके लियारी को आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लियारी के लोगों ने खुद गैंग वॉर झेला है, तालिबान के हमलों का सामना किया है और गरीबी से लड़े हैं। असल में वहां ऐसे हीरो भी हैं जो इन्हीं चरमपंथियों से लड़ते हुए मारे गए। तो सोचिए, जब एक फिल्म आपकी इस पूरी मुश्किल सच्चाई को मिटाकर आपको बस एक विलन की तरह पेश करती है, तो ये सिर्फ गलत बयानी नहीं, ये उन लोगों के संघर्ष की बेइज्जती है। और इस पाकिस्तानी दर्शक का ये ट्वीट शायद उस दर्द को सबसे सही तरीके से सामने रखता है। जरा सोचिए, जब किसी का भाई तालिबानी हमले में मारा गया हो और फिर कोई फिल्म आकर उसी जगह को आतंकवाद का गढ़ बता दे, तो ऐसा लगता है जैसे आपके जख्मों का, आपके खून का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात बहुत चुभती है। तो असल में पाकिस्तान में लोगों के लिए मुद्दा सिर्फ विलेन बनाए जाने का नहीं है, इससे कहीं बड़ा दर्द इस बात का है कि उन्हें अदृश्य बना दिया गया है, इनविजिबल कर दिया गया है। उनके अपने दुख, उनके अपने संघर्ष, उनकी अपनी कुर्बानियां फिल्म की कहानी में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जैसे कि उनकी तकलीफ की कोई कीमत ही नहीं है। तो हमने दोनों तरफ की कहानी सुनी, दोनों का दर्द समझा। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब लोग इस तरह बट रहे हैं, जब ये दर्द इतना गहरा है, तो इस पूरे खेल में असली फायदा किसका हो रहा है? तो फिर कौन सही है? क्या वो भारतीय दर्शक सही हैं जिन्हें अपने बरसों पुराने दर्द के लिए एक तरह की वैलिडेशन मिल रही है, या फिर वो पाकिस्तानी दर्शक सही हैं जिन्हें लग रहा है कि उनकी पहचान, उनकी सच्चाई को पर्दे पर मिटाया जा रहा है? ये एक मुश्किल सवाल है। फिल्म के डायरेक्टर खुद इसे मेमोरी सिनेमा कहते हैं, यानी ऐसा सिनेमा जो देश की यादों पर आधारित हो। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये यादें किसकी हैं, क्योंकि जब एक देश की याददाश्त दूसरे देश की सच्चाई को नज़रअंदाज कर देती है या उसे मिटा देती है, तब सिनेमा जोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि वो दीवारें खड़ी करने का जरिया बन जाता है। और इस सारी इमोशनल बहस के बीच एक नंबर है जो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है, 150 करोड़ रुपए। ये है फिल्म की कमाई। और ये एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि जब लोग दर्द और गुस्से में बट रहे होते हैं,
तब कोई और होता है जो इसी दर्द से पैसा कमा रहा होता है। तो चलिए इस पूरे लेन देन को थोड़ा और समझते हैं। भारतीय ऑडियंस को क्या मिला? एक हीरो और इंसाफ का एहसास। पाकिस्तानी ऑडियंस को क्या मिला? बेइज्जती और अपनी कहानी का गलत चित्रण। फिल्म बनाने वालों को क्या मिला? जाहिर है मुनाफा और खूब सारा कंटेंट। और दुनिया को मिला और ज्यादा बंटवारा। और हालत यह है कि जो कोई भी इस आसान से बंटवारे से थोड़ा हटकर बात करने की कोशिश करता है, थोड़ी न्यूआंस लाने की कोशिश करता है, उसे फौरन चुप करा दिया जाता है, उसे ट्रोल किया जाता है। असल में जब किसी का सदमा किसी और का मनोरंजन बन जाए तो फिर बातचीत की, डायलॉग की कोई जगह ही नहीं बचती। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि क्या यहां से आगे का कोई रास्ता है? क्या कोई तरीका है कि हम इस सिनेमा के पर्दे के आर पार देखकर एक दूसरे की इंसानियत को समझ पाएं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि दोनों तरफ के जो जज्बात हैं वो अपनी अपनी जगह पर असली हैं, वैलिड हैं। भारत का जो दर्द है, जो आतंकवाद का जख्म है, वो बिल्कुल असली है और इंसाफ की मांग भी जायज़ है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान में अपनी पहचान को गलत तरीके से दिखाए जाने पर जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, वो भी उतनी ही असली है। एक के दर्द को समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरे के दर्द को झूठा बता दें। तो शायद आगे बढ़ने का रास्ता सुनने से शुरू होता है, एक दूसरे के जख्मों को, एक दूसरे की कहानी को समझने की कोशिश करने से। भले ही हम उस कहानी से सहमत ना हो, पर कम से कम सुने तो सही। अपनी सच्चाइयों को एक दूसरे पर थोपने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझाने के लिए साझा करें। शायद तभी हम नफरत की दीवारों को तोड़कर एक साझा इंसानियत की जमीन पर मिल पाएंगे। क्योंकि आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि इस नफरत और तनाव की असली कीमत कोई नेता या फिल्म मेकर नहीं चुकाता। इसकी असली कीमत चुकाते हैं दोनों तरफ के आम लोग, वो लोग जो बस अमन और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहेंगे। क्या हो अगर हम ये महसूस करें कि हमारा साझा दर्द, दोनों तरफ के लोगों की जो तकलीफ है, वो उन कहानियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है जो हमें बांटने के लिए सुनाई जाती हैं?